गांव के बीचों बीच एक मशहूर चौक था जिसे लोग पुरानी चौपाल कहते थे। वहाँ दिन भर लोग बैठकर गप्पे मारते, चाय पीते और गांव की ताज़ा खबरें आपस में बांटते। इसी चौक पर एक छोटी सी लस्सी की दुकान थी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपाल लस्सी वाला, शुद्ध देसी स्वाद। गोपाल की लस्सी पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर थीं उसकी बेवकूफियां। लोग उसकी दुकान पर सिर्फ लस्सी पीने नहीं, बल्कि उसकी अजीबोगरीब हरकतों का मजा लेने भी आते थे। एक दिन शहर से एक साहब गांव आए। सफेद कुर्ता पाजामा, पैरों में चमकते हुए जूते, आंखों पर काला चश्मा और हाथ में बड़ा सा मोबाइल। उन्होंने गोपाल से कहा, भैया एक गिलास लस्सी देना, लेकिन अच्छी ठंडी होनी चाहिए। गोपाल ने मिट्टी के गिलास में लस्सी डाली और सोचने लगा, अब ये कितनी ठंडी होनी चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद उसने एक बर्फ का टुकड़ा डाला। फिर सोचा कि शायद ये कम हो, तो उसने 2 टुकड़े और डाल दिए। लेकिन उसे अब भी संतोष नहीं हुआ। उसने पूरा बर्फ का डिब्बा उठाया और लस्सी में खाली कर दिया। साहब ने जैसे ही पहला घूंट लिया, उनके दांत जम गए, होंठ नीले पड़ गए और वे कांपते हुए बोले, अरे भाई, ये लस्सी है या फ्रिज का अंदरूनी हिस्सा? गोपाल मासूमियत से बोला, साहब आपने ठंडी लस्सी मांगी थी, अब इससे ज्यादा ठंडी तो हिमालय पर ही मिलेगी। एक दिन गांव की बूढ़ी अम्मा दुकान पर आई और बोली, बेटा एक मीठी लस्सी बना दे, लेकिन चीनी ज्यादा डालना। गोपाल ने सोचा, अगर ज्यादा मीठी चाहिए तो मैं ऐसा कमाल करूं कि अम्मा जिंदगी भर इसे भूल न पाए। उसने पहले 1 चम्मच डाली, फिर 2, फिर 3, मगर उसे ये भी कम लगा, तो उसने पूरा चीनी का डिब्बा ही लस्सी में डाल दिया। अम्मा ने पहला घूंट लिया और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे जोर जोर से खांसने लगीं और घबराकर बोली, अरे बेटा, ये लस्सी है या शक्कर का शरबत? गोपाल बोला, अम्मा आपने ज्यादा मीठी मांगी थी, अब कम लगे तो और डाल दूं। अम्मा ने गिलास गोपाल के सिर पर उलट दिया और पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। एक दिन गांव के पटेल साहब दुकान पर आए। वे गुस्से में रहने वाले और कड़क मिजाज के आदमी थे। उन्होंने गरज कर कहा, गोपाल एक दमदार नमकीन लस्सी बना, और हाँ, नमक ज्यादा डालना। गोपाल ने सिर हिलाया और नमक का डिब्बा उठाया। उसने 1 चुटकी डाली, फिर 2, फिर पूरा हाथ भर डाल दिया। मगर उसे लगा कि शायद पटेल साहब और ज्यादा पसंद करेंगे, तो उसने पूरा नमक दान ही लस्सी में खाली कर दिया। पटेल साहब ने पहला घूंट लिया और उनकी आंखें लाल हो गईं। अचानक उनका मुंह अजीब सा बन गया और वे जोर से चिल्लाए, गोपाल ये लस्सी है या समुद्र का खारा पानी? गोपाल भोलेपन से बोला, पटेल साहब आपने ही कहा था ज्यादा नमक डालना, तो मैंने दिल खोलकर डाला। पटेल साहब गुस्से में गिलास पटक कर चले गए और गांव वालों ने हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। एक दिन गोपाल दुकान की सफाई कर रहा था, तभी उसे जमीन के नीचे कुछ टकराने की आवाज आई। उसने जमीन खोदी तो एक पुराना धातु का डिब्बा मिला। गोपाला को लगा कि उसे कोई बेशकीमती खजाना मिल गया है, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं खजाने की बात बताऊं तो पटेल साहब मुझसे छीन लेंगे। फिर उसे एक जबरदस्त आइडिया आया, अगर इस खजाने की कोई चीज लस्सी में डाल दूं तो मेरी लस्सी मशहूर हो जाएगी। उसने डिब्बा खोला और उसमें रखे पुराने पीले पाउडर को लस्सी में डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे मिलाया, लस्सी में अजीब सी बदबू आने लगी और रंग नीला हो गया। जब लोगों ने इसे पिया तो किसी को छींकें आने लगी, किसी की आंखें बंद होने लगी और किसी की नाक से धुआं निकलने लगा। पटेल साहब चिल्लाए, गोपाल ये लस्सी है या जादूगर का जहर? गोपाल मुस्कुराकर बोला, साहब ये खजाने का रहस्य है, समझने वाले समझ गए। एक दिन गांव में खबर आई कि जिले के मंत्री जी गांव में आ रहे हैं। गोपाल ने सोचा, अगर मंत्री जी मेरी लस्सी पी लेंगे तो मेरा नाम बड़े अखबारों में आएगा।
गोपाल ने उनके लिए खास काजू बादाम वाली लस्सी बनाई, लेकिन अफसोस मंत्री जी के ड्राइवर से गलती हो गई और पूरी लस्सी मंत्री जी के सफेद कुर्ते पर गिर गई। मंत्री जी गुस्से से लाल हो गए और बोले, गोपाल ये क्या किया? गोपाल झट से बोला, साहब मेरी लस्सी सौभाग्य लाती है, जिस पर गिर जाए वो राजा बन जाता है। मंत्री जी हंसने लगे और बोले, अगर राजा बनाने वाली लस्सी है तो अगली बार मुझे गिलास में देना, कपड़ों पर नहीं। गोपाल की बेवकूफियां कभी खत्म नहीं हुई और उसकी कहानियां गांव भर में फैल गईं। लोग उसकी लस्सी को तो पसंद करते ही थे, लेकिन उसकी हरकतों पर भी खूब हंसते थे और गांव में एक नई कहावत मशहूर हो गई, अगर हंसना हो तो गोपाल की लस्सी पी लो, लेकिन ध्यान रखना वो लस्सी क्या होगी कोई नहीं जानता।